इनकी सरकार को मानते हैं। जो इन्होंने किया है ममता जिम्मेदार है और बॉम्बे में जो हुआ एकनाथ शिंदे जिम्मेदार है। हाँ, इनके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। इनको सोचना चाहिए था आए दिन ऐसी त्योहारों पे ही क्यों ये पत्थरबाजी। मस्जिद से ही पत्थरबाजी क्यों होती है? क्योंकि ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में ये बोल देते हैं कि इकट्ठे हो जाओ। मुस्लिम समुदाय उन लोगों ने जो है हिंदू समुदाय के ऊपर पत्थरबाजी करी, तो ये मानसिकता कहाँ से आती है फिर? ये इनकी मानसिकता इनकी किताब से आती है। इनकी किताब में सिखाया गया है कि जहाँ पे तुम्हें ये दिखे कि हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता, वहाँ 1500 साल पहले से इनका कोई भी एक भी सबूत हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। हमारा हजारों करोड़ों सालों का सबूत हर जगह आपको मिल जाएगा, इनका कोई सबूत। बंगाल में रामनवमी, पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन बंगाल से खबर आती है कि रामनवमी यात्रा पे पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बंगाल में रामनवमी पे पत्थरबाजी करवाई है। मैं बता रहा हूं ममता को, तुम्हारा कोई खंगता नहीं चलेगा। गलत हुआ है, ये जो भी कुछ हुआ गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर सपोर्ट करना है तो सारे धर्मों को सपोर्ट करो। तुमने गलत किया है ये। और एकनाथ शिंदे दे दो इस्तीफा। बॉम्बे नहीं संभाल रहा है, पत्थरबाजी हो रहा है तो बाबा के हवाले कर दो। अपने बॉम्बे बाबा आदित्यनाथ के हवाले कर दो, क्योंकि तुम लोगों से संभलने वाला नहीं है। ऐसे पत्थर मारते रहेंगे और ऐसे आए दिन त्योहारों पे पत्थरबाजी होती रहेगी और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। इसीलिए ममता भालो करे सुनो, तुम्हारे एक दिन बंगाल से बाहर करके निकालेगी जनता। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुमको बाहर निकाल के फेंकेगी जनता। जिम्मेदार किसको मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? इनकी सरकार को मानते हैं। जो इन्होंने किया है ममता जिम्मेदार है और बॉम्बे में जो हुआ एकनाथ शिंदे जिम्मेदार है। हाँ, इनके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। इनको सोचना चाहिए था आए दिन ऐसी त्योहारों पे ही क्यों ये पत्थरबाजी और ये सब चीजें क्यों होती है। कौन लोग हैं इनके पीछे? क्या इनके पीछे जितने इनके आका हैं, इनको सुधारने के लिए बहुत जल्द कुछ ऐसा कार्रवाई करो जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ करते हैं, वैसा कार्रवाई करोगे तभी ये सुधरेंगे। नहीं तो ये आए दिन कभी कुछ ऐसे करते रहेंगे ये लोग। पर हिंसा भड़की, आगजनी, पत्थरबाजी। पहले हम उसकी जनता को यही कह रहे हैं, तुम अगर उसके आंसुओं पे झूठे आंसुओं से प्लास्टर करा लिया, उसका पैर पर फ्रैक्चर नहीं हुआ। बंगाली जनता ने कही हाँ वो दंगा में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, वोट दे दिया ममता को। हारी हुई थी, हिंदुओं ने जिताया उसे। बंगाल फिर भी हिंदू हैं, अगर पिटने वाले ऐसे पिटते रहोगे तो 2 वोट। हम योगी के हैं, हमने बीजेपी को चुना, योगी को चुना। मर्जी होती वहां से निकाल देते। रथ यात्रा हो चाहे कोई यात्रा हो, अपनी बारात तो सब निकालते हैं, कोई मच्छर नहीं टच करता है। और ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने क्या कही थी कि मुसलमान मस्जिद के आगे से नहीं निकालोगे। अब एक बार बताइए, एक हमारा मंदिर है 3 गली छोड़ के, दूसरी मस्जिद पड़ गई, उसके बाद में 2 गली छोड़ के फिर मंदिर है, तो हम क्या अपनी यात्रा उठा कर निकालेंगे? वहां से नहीं आएगी वो सुरक्षा तुम दो। और इन्हें कैसा क्यों करते हैं प्रयोग? मस्जिद से ही पत्थरबाजी क्यों होती है? क्योंकि ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में ये बोल देते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, यात्रा निकलने वाले पत्थर फेंकना है। पहले इस तैयारी क्यों नहीं थी? यूपी में हर एक मस्जिद की तैयारी छानबीन कर ली। लखनऊ में पता चला थोड़ा तो एकदम दबोच लिए जाके, ऐसे करके दबोच लिए लखनऊ में। कौन है जिम्मेदार इसका, किसको जिम्मेदार? ममता जिम्मेदार है। बंगाल में ममता जिम्मेदार है। उसने कह दी कि अगर कोई घटना घटती है मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। मुस्लिमों के घर पे अगर नुकसान हो गया तो बख्शेंगे किसी को नहीं, बारात निकालने वाले को। बताइए आप किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? पिंचर जोड़ने वाली, पिंचर जोड़ने लायक कर दो, जैसे हमारे योगी जी कर देते हैं। पिंचर जोड़ो, मकान आप बुलडोजर चलाओ, क्यों नहीं? हम ये कह देते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, कश्मीर में एक बार बुलडोजर चला दो, आतंकवाद नीचे पड़ जाएगा। नीचे पड़ गया, बुलडोजर चलने लगा, आतंकवाद नीचे आ गया। ममता बनर्जी बंगाल की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही? बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। संभाल पाती ये होता, बताइए ममता का। वो सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए जो अखिलेश करते थे, खेला खेलते थे और मुलायम खेलते थे, वो ये कर रही है, ममता कर रही है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 80% जनता
नाराज हो गई अखिलेश से। अपना तुम नंगनाच करा रहे थे सफाई में, मुजफ्फरनगर में हम लोग ठठोर रहे थे। दूसरी चलो एक बार जीत गई होगी, महंगाई आई, दूसरी बारी होगी जीत गए। हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि शक्ति लाए वो। योगी ने साहब कह दिया चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पत्थरबाज को हम बख्शेंगे नहीं। बताइए आप। तो चंद जो दलाल टाइप होते हैं, जो दलाली करते चले आए, पक्षपात इनका मैं बता दूं कितना करा इन्होंने। आजम खां की बदौलत अपना जो बाप से भी बाप होता, सर काट के भी अगर अखिलेश पूजे अमर सिंह को, तब भी उसका एहसान अमर सिंह के नहीं उतार सकते हैं अखिलेश। मगर आज उन्होंने तो औकात दिखा दी। जैसे क्यों अखिलेश की हार क्यों हुई? अमर सिंह के हटते ही अखिलेश गिर गए धर्म सिंह दे। अखिलेश समझा था मेरे बाप का, बाप को धक्का मार दिया, इनको भी धक्का मार दो, हम निकल जाएंगे। मेरी अपनी औकात पता नहीं चली, 12 बजे की अकल आई। ये तो बहुत उल्टा हो गया। फिर कुछ लोग हम लेने लगे राजपूत कास्ट की अपनी पार्टी में, मगर वो भी भितरमार करने लगे। हमें टिकट चाहिए, जीतेंगे तो हम बने रहेंगे, और टिकट नहीं मिला तो हम भितरमार करेंगे। वो भितरमार करने को चलता है। इस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी शोभा यात्रा के दौरान रामनवमी वाले दिन शोभा यात्रा निकालने से हिंदुओं को मना किया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आप लोग शोभा यात्रा ना निकालें। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो शुरू से ही इस्लामिक चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। हमें इस्लामिक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हिंदुओं को नज़रअंदाज करके दूसरी चीज़ों पे सपोर्ट कर रहे हो। वहाँ पे यही नहीं, हत्याएं भी उन्होंने कराई हैं और कई घर उजाड़े हैं, और तानाशाही की जीवन वो वहाँ पर व्यतीत कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी अगर वहाँ पर उनको नहीं बदला जाएगा। तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए उनके इस वक्तव्य के लिए, और जो उन्होंने किया है ये तो गवर्नमेंट को उनके सख्त निर्णय लेके तुरंत जेल में डालना चाहिए। उनको किसने इतना हक दिया? उनको किसने हक दिया कि भाई हमको दबा के वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों को उठाएंगे? बराबर का हक दो। तुम बराबर का हक नहीं दे पा रहे हो। बैलेंस बना के रखो, तुम्हें बैलेंस बनाना नहीं आता। शुरू से ये ऐसी करती आ रही है, अभी से नहीं, शुरू से कर रही है, जब से ये बनी है। तो इनका ज़्यादा दिन का समय है नहीं, अब बहुत कम समय रह गया है। लेकिन सर उन्होंने ऐसे बोला कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से शोभा यात्रा ना निकाले, तो ये तो अपने स्टेट में लोगों को जो है बांटने के पीछे लगी हुई है। तानाशाही में बोल तो रहा हूँ, तानाशाही तो हुई, और क्या हुई भैया? तानाशाही तो कर रहे हो आप। वहां से हिंदू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा हिंदू? जब बंटवारा हुआ था तो इसी बात पे तो हुआ था, हिंदू और मुसलमान के। आज हमारा देश पूरी तरह से हिंदू होता अगर यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं होता। मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब अगर मुस्लिम यहाँ पर रह रहे हैं तो मिलकर साथ में रहना चाहिए। तुम नफरत की दीवार खड़ी कर रही हो। मुस्लिम नहीं सोच रहा, लेकिन तुम ये सब चीजें बयान दे के उनके मन में गलत बातें भर रही हो, और हिंदुओं को भी कर रही हो। भड़काने का काम कौन कर रहा है? आप ही लोग तो कर रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत कर रही हैं, और इनको जवाब मिलना चाहिए। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट्स में जो है पत्थरबाजी हुई शोभा यात्राओं के ऊपर, जो है मुस्लिम समुदाय, उन लोगों ने जो है हिंदू समुदाय के ऊपर पत्थरबाजी करी। तो ये मानसिकता कहाँ से आती है फिर? ये इनकी मानसिकता इनकी किताब से आती है। इनकी किताब में सिखाया गया है कि जहाँ पे तुम्हें ये दिखे कि हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता, वहाँ 1500 साल पहले से इनका कोई भी एक भी सबूत हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। हमारा हजारों करोड़ों सालों का सबूत हर जगह आपको मिल जाएगा। इनका कोई सबूत नहीं है। इनका जो किताब आई है वो किताब कहाँ से आई, किसने लिखी, कोई इसका वो नहीं है। हमारे आप जाके देखो, हर जगह सबूत मिलेगा। मैं फिर भी कुछ नहीं कह रहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई और पद्धति से पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही करेंगे या हिंदू को मारेंगे, या हिंदू को मारने वाला प्रकरण बिल्कुल नहीं चलने वाला। अब देश बदल चुका है और देश आगे बदलेगा। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं जैसे मुस्लिम समुदाय के कोई अगर फेस्टिवल्स वगैरह होते तो तब ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती हिंदू समाज की तरफ से। जब ऐसी कोई यात्रा वगैरह निकली जाती है, शोभा यात्रा हो गई, रामनवमी के, हनुमान चालीसा का कुछ पाठ हो गए, तो इन सब चीज़ों को जो है बहुत गतिविधियाँ देखने को मिलती है। वो इसलिए कि हिंदू शह विष्णु है। शह विष्णु मतलब शांत प्रकृति का है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ये हिंदू विष्णु बनेगा, ठीक है ना। अभी हम शह विष्णु है तो शह विष्णु रहने दीजिए हमें, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग, इनका कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी किसी भी प्रकार से, इवन नहीं होता, हम दिवाली में मुस्लिम भाई सामान बेचते हैं तो जाके हिंदू भाई लेता है उससे, ठीक है। लेकिन कोई अगर तीज त्योहार इनका होगा तो उसमें ये हिंदुओं से सामान नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हो रही हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये ममता बनर्जी के एरिया में यहाँ पर होता होगा, यहाँ कहीं नहीं होता ना। यूपी में जाके देखिए, वहाँ भी नहीं होता। लेकिन अगर ये पत्थरबाजी करने का ये क्या तरीका चल गया, एकदम ट्रेंड सा चल गया पत्थरबाजी। वो इनका तो पुरातन काल का है। ये 1500 साल पहले ये सिखाया गया था कि पत्थर फेंक के अपनी चीज करो। इनके यहाँ अगर किसी लड़की से गलती हो जाती थी पुराने जमाने में भी, तो पत्थर मार के उसको जान से मार दिया जाता था। तो पत्थर मारने का फैशन इनका बहुत पुराना है, अभी का फैशन नहीं है ये। आप समझ रहे हो ना। तो ये पुरानी आदतें हैं, और पुरानी आदतें छूटती नहीं है, समझे ना। वो कभी नहीं जाती, वो कभी जाएंगी भी नहीं।
उनकी मानसिकता कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि इनके जो मुस्लिम नेता, ओवैसी जैसे नेता है, इनको उठने दे ही नहीं रहे। इनको बिल्कुल अनपढ़ जाहिल बना के रखा हुआ है। एक आदमी पंचा लगा रहा है, तुम उसको एजुकेशन दे ही नहीं रहे। एजुकेशन सिस्टम की तुमने ऐसी तैसी करके रखी हुई है। तो इनकी मानसिकता को उठाना पड़ेगा। जो मुस्लिम हिंदू गरीब मुस्लिम है, उसके दिमाग में किताब की चीजें भरी हुई हैं, नेगेटिव चीजें, उसकी पॉजिटिव चीज नहीं पढ़ेंगे। किताब में अच्छी चीजें भी लिखी हुई हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे। नकारात्मक चीजें जी हैं, उसको सबको पढ़ के पत्थरबाजी करने पर लगे पड़े हैं। अच्छा सर, इतने सारे जो है आतंकवाद हो रहा है, मतलब लगातार जो है, उसके बाद भी बोलते हैं कि जो मुस्लिम है वो प्रताड़ित हो रहा है। हालांकि ऐसी गतिविधि तो उस कम्युनिटी की तरफ से देखने को मिलती है। देखिए, प्रताड़ित होने का मतलब समझिए ना, क्या कहना चाह रहा है कि वो पहले हिंदुओं पे हमला करते थे, अब नहीं कर पा रहे, तो उनका प्रताड़ित होने का मतलब ये है, समझे ना आप, कि वो पहले करते थे, अब नहीं कर पा रहे, तो प्रताड़ित हो रहे हैं, यही मतलब है उनका। अच्छा, आप इस बयान के चलते ममता बनर्जी को क्या बोलना चाहेंगे, स्पेशली उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ममता बनर्जी को मैं ये बोलाऊंगा कि धर्म की राजनीति करना बंद कर दें, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई पूछेगा भी नहीं और आप सत्ता से चले जाओगे, समझ में ये ना। तो इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल भी ना करें, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा। और मैं कोई हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहूंगा कर दो, नहीं तो अभी विष्णु है, शाही विष्णु है, विष्णु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।